नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर अन्य खगोलीय पिंड। मतलब अभी तक जितना भी खगोलीय पिंड पढ़े, चाहे तारा पढ़े, चाहे आकाशगंगा पढ़े, चाहे तारामंडल पढ़े, जो भी पढ़े, उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं। कारण तारा पढ़े तो सूरज उसी में आ गया, तो अब जो आएंगे पढ़ने वो होगा सौर मंडल। तो सौर मंडल के पहले अब जो कुछ भी बचा खुचा और भी खगोलीय पिंड है उस सबको इसके अंदर देख लेते हैं। तो पता ही है आपको कि पहला पेज जो है स्लाइड ब्रह्मांड के लिए है। सबसे पहला खगोलीय पिंड है अरोरा। ये क्या है तो ये देखिए, अरोरा का मतलब ही होता है पोलर लाइट। अब जब आपको पढ़ाएंगे वायुमंडल सविंदर सिंह बिला में, तब बताएंगे कि वॉन एलन पेटी क्या होता है। अभी केवल जानना है कि यह है क्या। कहता है वायुमंडल में वॉन एलन पेटी में सोलर एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप इस ध्रुवीय क्षेत्र में एक सफेद चादर नुमा आकृति वायुमंडल में जम जाती है। उसी को कहते हैं अरोरा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वायुमंडल के वॉन एलन पेटी में सूर्य के एक्टिविटी के कारण और कहीं नहीं पोलर रीजन में एक जो है वायुमंडल में सफेद चादर देखने में लगने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं अरोरा। तो अरोरा क्या है, परीक्षा का प्रश्न समझिएगा। अरोरा ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल में एक सफेद चादर की पट्टी वाला गैस है। देख लीजिए, ध्रुवीय वायुमंडल में सफेद चादर नुमा आकृति हो जाता है। कहेगा अरोरा का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों में कहां होता है, तो कहेंगे एलन वॉन एलन पेटी में होता है। ये देखिए इस तरह का। अब आइए, अभी आपने कहा ध्रुवीय क्षेत्रों में, शब्द पकड़िएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में सोलर एक्टिविटी के कारण वॉन एलन पेटी में बनी हुई सफेद चादर जो है जैसी आकृति को अरोरा कहते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल में क्या कहते हैं और साउथ पोल में क्या कहते हैं, दो जगह बनेगा। तो कहता है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में अरोरा को अरोरा बोरियालिस कहते हैं। नॉर्थ क्षेत्र में जो इस प्रकार का सफेद चादर बनेगा वो कहलाएगा अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में जो बनेगा तो उसको याद करने का तरीका यह है कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है तो अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ठीक है, खाली देखिए कि एकदम नया पैटर्न पर आपको कैसे घुमा देगा। कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ध्रुवीय क्षेत्रों में वॉन एलेन पेटी में अरोरा का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए अगला, उत्तरी ध्रुव का अरोरा ऑस्ट्रालिसिस कहलाता है।
दक्षिणी ध्रुव का अरोरा बोरियालिस कहलाता है। अब देखिए यहां के बाद एक स्टेटमेंट जो है ना वही पेपर का स्टाइल बदल देगा, यहां तक सेम है। अगर कह दे उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है, अगर ये कह दे तो सवाल बन जाएगा ए केवल एक, बी एक दो, सी दो तीन, डी एक दो तीन। जिसका दोनों में कंफ्यूजन है उसके लिए डी आंसर फट से आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही पता चला तीन गलत है, अपने आप समझ लेना है कि दोनों गलत है। और अगर ये बोरियालिस गलत है तो याद करके गए हैं दुए गो है, तो ऑस्ट्रेलिसिस भी गलत ही होगा, तो आंसर आ जाएगा केवल एक। और अगर केवल इसमें इतना सा शब्द जोड़ दे कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है, देख रहे हैं ना, इतने का फर्क है। आपको इतना मजबूत कर देंगे ना कि आपको परीक्षा में लगेगा ही नहीं। भागता वो लड़का है परीक्षा के पेपर देख करके जिसके पास ये फैक्ट्स नहीं है। सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, एक ही सही है। ठीक है, यहीं अगर हम बदल दें कि कितने सही नहीं है तब हो जाएगा बी केवल दो, यहां हो जाएगा दो तीन सी। देख रहे हैं ना, तब यही जो है एकदम जब से हम अपने लाइफ में पढ़ाना शुरू किए हैं 23 साल हो गया, हम एकदम फर्स्ट डे से लड़के को समझाते हैं कि पेपर बाद में सॉल्व करना है, पहले आपके अंदर ये जानकारी आना चाहिए, उसके बाद पेपर सॉल्व किया जाता है। चलिए अब आगे देखें। अब देखें एक पिंड जाने अरोरा क्या है, अब जाने उल्का किसको कहते हैं। ये देख ही रहे हैं, आकाश से गिरती हुई वह खगोलीय पिंड जिन्हें हम प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं और वह आकाश में क्षण भर के लिए ही चमकती है, मीटियोर्स या उल्का कहलाता है। ठीक है, बस फटाक से आंख बंद करके मांग लेने का, हमको IAS बना दीजिए, बना देगा। ठीक है, हमारे बिहार में है कि वैसे मांगने पर नहीं होता है, छत पर रोज जो है एक गिलास पानी एगो मट्टी का ढेला लेके सोइए, जब लगे गिर रहा है तो मुंह मट्टी ढेला ले करके आंख बूंद करके मांगिएगा तब मिलेगा, और उसके बाद जब हो जाए तब पानी गिरा दीजिएगा जल। तो अब देख लीजिए कैसे मांगने पर मिलता है, ये समझ लीजिए। तो आकाश से गिरती हुई एक खगोलीय पिंड जिसको हम प्रकाश के चमकीली धारी के रूप में देखते हैं और क्षण भर के लिए आकाश में चमकता है, उसको हम कहते हैं उल्का। मीटियोर कहिए या शूटिंग स्टार कहिए, ठीक ना, साफ लगेगा कि जैसे ऊपर से कोई गोली छोड़ रहा है। अब आइए, लगभग ऐसा लगता है कि ये जो है पुच्छल तारे का अवशेष है, धूमकेतु कॉमेट, कि वो जब गुजरा होगा तो शायद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको अपनी ओर खींचा होगा, तब पूरा तो नहीं खिंचाया, उसमें से वो टुकड़ा निकल गया। ये जो है अनुभव किया है कमलेश हमारा, जब से हमको जो है शहरू बोल करके धोखा दे दिया है तब से हम नहीं पूछते हैं, बोलता कहता है शहर में रहते हैं, तब कैसे बताएं। तो कमलेश कई बार क्या करता था कि गांव का नियम है, इसमें अमीर गरीब नहीं होता है, पहले घर बनेगा तो पलस्तर नहीं होगा 2-3 साल तक, ईटा वाला घर बना लेना है और पलस्तर नहीं होगा और सीढ़ी भी नहीं होगा, बांस वाला सीढ़ी चढ़ना है, छत पे जाना है, अगर छत्ता है तो
नहीं तो ईंटा बाहर निकला हुआ होगा, उसी पे चढ़ जाना है। ठीक है, तो ये जो है बता रहे हैं कि कैसे कोमेट से वो चीज खींचा, उसी में कई बार जब चढ़े उतने को ईंटा टूट गया, सर से नीचे आ गया। तो समझना है कि एक टुकड़ा टूटा, ठीक ना, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब ये पृथ्वी की ओर गिरती है तो हम लोग जानते हैं कि ये है हवा का एक चादर। जब इसमें कोई चीज ऐसे इन करेगा तो घर्षण होगा। कल्पना चावला के साथ यही हुआ था, ठीक ना। जाने में दिक्कत नहीं है, मे आई कम इन सर में प्रॉब्लम। वापसी में इतना को खाली जो है ना उसके विमान में वो जो सेरामिक बाहर लगाते हैं कि वो ठंडा करे और प्लस चिकना है वो, तो घर्षण कम उत्पन्न होगा। इतना को टुकड़ा खाली टूट गया था अंतरिक्ष, उतने को में आग लग गया और धू धू करके पूरा जो है प्लेन उनका जो है ये जल गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब वो ऐसे हवा के संपर्क में आया तो ठीक जैसे दो पत्थर को ऐसे रगड़ने पर आग उत्पन्न होगा, वैसे ही निर्वात से वैक्यूम से हवा मारने पर ये ऐसे घर्षण से जो है आग लग जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये उष्मा के कारण जलने लगा और जलते हुए नीचे गिरता है। जरा सोचिए कि भगवान कितना सोच करके बनाया है कि नहीं जलता तो किसी के माथे पर गिरता है। कम से कम जब वहीं आग लग गया तो नीचे आते 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 क्या होगा, तो एगो आग का भस्म टाइप का हो जाएगा। प्लस आप देखियो रहे हैं कि किधर आ रहा है तो बच भी सकते हैं, आके गिर गया। लेकिन कभी कभार बड़ा भी गिरता है। इतना बड़ा गिरा है महाराष्ट्र में कि वो बना दिया लोनार झील। देख रहे ना, इतना जोरदार लगा कि वो एक झील में तब्दील हो गया। झील तो नहीं, गड्ढा में तब्दील हो गया, बाद में पानी भरने से झील बन गया। अब आइए, इसके परिणाम स्वरूप रात में आकाश में चमकीली रेखा उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि 24 घंटे में लाख ने करोड़ों की संख्या में उल्का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। अरे कोई इतने गो पृथ्वी खींच ही रहा है, तो कोई नजदीक आया तो उसमें से इतने को, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा। तो हमारे वायुमंडल में 24 घंटा में करोड़ों ऐसा बार घटना घटा कि वो जो है वो प्रवेश करता है। लेकिन होता क्या है कि 90% से ज्यादा तो आकाशीय में जल के राख हो जाता है, क्योंकि उसका उतना सा मास नहीं है कि वो समतापो मंडल तक आ सके, ऐसे समझना है। ठीक है, अब आइए, यदि उल्का आकार में अत्यंत विशाल हो तो वायुमंडल में प्रवेश करने पर वो पूर्ण रूप से नहीं जलता है और एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। उसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मीटियोराइट और उल्का पिंड। हिंदी कभी नहीं देगा, उल्का पिंड में नहीं क्लियर हो गया कि क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीटियोराइट। ठीक है, अब आइए, सामान्य क्रम से उल्का परमाणु 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का में परिवर्तित होता है। मीटियोराइट जो है ये देखिए, ये 97 किलोमीटर, वही 95 किलोमीटर के ऊंचाई पर ये मीटियोर में परिवर्तित हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो है 130 किलोमीटर। वहां तक आते आते वो सबसे अधिक हुआ, तो वहां से बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आइए, कुछ ऐसा समय है जहां ये देखिए, ये 1 सेकेंड में 60 या उससे ज्यादा उल्का दिखाई देता है। मीटियर सावर बोलते हैं उनको। उल्का का उस समय बारिश हो रहा है। तो एक निश्चित समय में पृथ्वी पर प्रति सेकेंड 60 से ज्यादा उल्का गिरता है, तो हम उसको कहते हैं उल्का वृष्टि। अब आइए, एकदम जो जल गया
और जलने में आग उत्पन्न किया, चमकीला हो गया, तो उस उल्का को हम लोग फायर बॉल कहते हैं, अग्नि गेंद। ठीक है, तो क्या देखे, पिंड बन गया मीटियोराइट, चमकीला हो गया फायर बॉल, नॉर्मल है तो उल्का। यही आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। कहता है कभी कभी ये गेंद आकाश में ध्वनि के साथ फूट जाते हैं, जिसको बोलाइड कहते हैं। ठीक है, देखिए जरा, 2 को मिलाएगा उल्का में और आपको सवाल देगा, कहेगा निम्न पर ध्यान दें या निम्न पर विचार कीजिए। पहला, उल्का पिंड चमकीले होते हैं, और यहां अंग्रेजी में मीटियोराइट लिख देगा, हिंदी में। या आजकल नया ट्रेंड चला है, यहीं लिख दीजिए देवनागरी में मीटियोराइट, उल्का पिंड लिखबे नहीं करिए हिंदी माध्यम का लड़का पास। दूसरा, अग्नि बॉल, फायर बॉल अत्यंत बड़े उल्का पिंड होते हैं जो अधजली अवस्था में पाए जाते हैं। अब कहा उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। तो जाहिर है कि इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि उल्का पिंड अगर चमकीला होगा तो फायर बॉल क्या होगा, ये गलत हो गया। अब फायर बॉल अधजला, अधजला चीज जो है वो रोशनी कहां से देगा, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही पूछा तो डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अब आगे देखें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्का पिंडों में लोहा और निकल मुख्य है। बस इसीलिए जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो तब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रत्यक्ष स्रोत है, डायरेक्ट। अगर वो उल्का पिंड नहीं जला तो उसको ले जाके लेबोरेटरी में देखते हैं, तो जैसे हमारे पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकल है, कैसे कहेंगे, तो ये भाग किसका है, पृथ्वी का ही है ना, इसी खगोल का है ना। अगर इसमें आयरन और निकल है तो पृथ्वी में भी आयरन और निकल होगा। ये जो है इसका मतलब। चंद्रमा के पृष्ठ पर टकराने वाले उल्का पिंडों की संख्या काफी अधिक होती है, जबकि बहुत कम उल्का पिंड पृथ्वी के पास तक पहुंच पाता है। आगे जो लिखा है पढ़ते हैं। एक्चुअली वायुमंडल का कमी है चंद्रमा में। वायुमंडल इसलिए कम है कि हमारे जी का 1/6 है उसका जी, तो उसके हवा को खींचने की शक्ति उसमें 1/6। तो हमारे वायुमंडल के तुलना में 1/6 वायुमंडल है। तो क्या होगा कि जो उसके प्रवेश करेगा वायुमंडल में, वो तो इतने न दूरी तय किया हवा में, जमीन पे आ गया। अपना वाला को इतना दूरी तय करना पड़ रहा है, तो अपने यहाँ पूरी तरह जल गया। इसमें नहीं लिखा है, अब मंगल पर तो पत्थरे गिरेगा, सॉरी बुध ग्रह पे तो पत्थरे गिरेगा, क्योंकि हवा ही नहीं। तो जब वायुमंडल नहीं है, अभी सौरमंडल पढ़ेंगे, तो जब वहां वायुमंडल नहीं है तो वो जलेगा कैसे, तो वहां पे तो सीधा वही गिरेगा। तो चंद्रमा पर जो बड़े बड़े आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं अभी,
तो उनमें से एक कारण ये भी है कि वो जो अधजला उल्का पिंड वहां गिर रहा है, क्योंकि वायुमंडल कम है, तो वो जो है गड्ढे बना दिए, ठीक है ना। देख रहे हैं, पढ़ना बेसिक है, जो कहेगा करंट में हम लोग उसी को वहां पे जोड़ देंगे। अब आइए क्यों, तो कहता है चंद्रमा पर घर्षण उत्पन्न करते हुए उल्का पिंडों को जलाने के लिए वायुमंडल या वायु की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, जबकि पृथ्वी पर वायु युक्त वायुमंडल के होने के कारण अनेक उल्का पिंडों में गिरते हुए घर्षण उत्पन्न होता है और उष्मा के कारण ये वायुमंडल में नीचे तक आने के पहले ही पूरा हो जाता है। अब जरा देखिए, अगर इसी को हम यहां पर लिखते हैं लाल बलम, बढ़िया रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इसी को हम यहाँ पे कथन और कारण का सवाल बनाना चाहें तो कथन एक, चंद्रमा पर नहीं, चंद्रमा के पृष्ठ तक पृथ्वी की तुलना में अधिक उल्का पिंड प्रवेश कर जाते हैं। कथन दो, देखिए अपने से बना भाई वही, लेकिन अपने से, चंद्रमा पर वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में विरल है। तब कहेगा, जो लाइन है दे करके ए बी सी डी, इसका आंसर है डी ए। चंद्रमा पर का वायुमंडल पृथ्वी के तुलना में विरल है, इसीलिए चंद्रमा के पृष्ठ तक पृथ्वी के पृष्ठ के तुलना में ज्यादा उल्का पिंड प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं चाहिए। आपको ये फैक्ट्स याद है किस मोड में पूछना है, 3 स्टेटमेंट के मोड में पूछना है कि 2 स्टेटमेंट के मोड में पूछना है, आकि इस मोड में पूछें कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा के पृष्ठ पर उल्का पिंड पहुंच पाते हैं, ए कम, बी ज्यादा, क्लास 3 देख लीजिए, सी बराबर, डी इनमें से कोई, तो उल्का पिंड ज्यादा पहुंच पाते हैं। एकदम सिंपल क्लास 3 का भी सवाल बनाना है तो आप इसी डेप्थ पर चाहें तो वो पेपर बना सकते हैं। अब आइए, कहता है वायुमंडल में जलने वाले ये आकाशीय पिंड तारे नहीं है। माने ऐसा मत सोचिए कि हवा में जलने लगा तो वो तारा हो गया। परिभाषा में पढ़े हैं कि उसकी अपने गुरुत्व के कारण जो है उसका माने उसमें चमक होती है, लेकिन वो हवा से टकरा के चमक नहीं होती है। उसके अंदर जो है वो आईएएस पास किया हुआ आदमी है, लाइट दूरे से मारता है, उसके गुरुत्वीय शक्ति के कारण चमक है, ठीक है ना। इन्हें को हवा में टकराने के कारण जो है उसको चमक आ गया उसमें। ये कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडल के घर्षण से जलने लगते हैं। अब आइए, ये बहुत अच्छा है। जब नवंबर के दूसरे सप्ताह में इस उल्का को नवंबर के दूसरे सप्ताह में मतलब कि कुछ ज्यादा उल्का पिंड गिरने लगता है, यहां देखिए छिप गया है, ठीक है ना। ज्यादा उल्कापात अगर हो तो उस उल्का को लियोनिड कहा जाता है। पृथ्वी के लियोनिड धूमकेतु की कक्षा में
यहाँ छिपा हुआ है, प्रतिवर्ष दिखाई देता है। अब आइए, एकदम जब आंधी के तरह गिरने लगे, ये देखिए ऐसा, तो इसकी उत्पत्ति जो है लियो नामक तारामंडल से हुई है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लियोनिड वर्षा। देखिए, ये जो लियोनिड वर्षा है सावर, ये टेम्पल टर्टल नामक धूमकेतु का एक भाग है, और ये प्रत्येक 33वें वर्ष पृथ्वी पर गिरता है। हर 33 साल में लगेगा, एकदम पूरा जो है लियोनिड वर्षा हमारे यहाँ हो रहा है। अब पृथ्वी के सतह पर अब तक का जो सबसे बड़ा उल्का पिंड मिला है, उसका नाम है होबा वेस्ट। ये जो नामीबिया के ग्रुट फोंटीन के पास पाया गया है। ये देखिए, इतना बड़ा ये गड्ढा कर दिया, ठीक है। ये तो पृथ्वी के सतह पर अब तक का सबसे बड़ा मिलने वाला उल्का पिंड होबा वेस्ट है, जो नामीबिया के ग्रुट फोंटीन के पास पाया गया है। इसका द्रव्यमान 60 टन है। एक अनुमान के अनुसार 200 उल्कापातीय क्रेटर का पता चला है। मतलब पृथ्वी पर गड्ढा ऐसा 200 है जो उल्का के कारण हुआ है। ये पूरे पृथ्वी की कहानी है। अब आइए, ये विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर यूएसए के एरिजोना में विंसलो के पास बारिंगर मेट्रियोटिक क्रेटर है। यह है बारिंगर मेट्रियोटिक क्रेटर। 1.2 किलोमीटर का ये डायमीटर है। ये कटोरा नहीं समझिएगा, ये वहां ऊपर से फोटो लिया गया है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि माने 1 किलोमीटर जिसका डायमीटर होगा तो कितना बड़ा हो गया है। तो ये है बारिंगर जो है क्रेटर। इसका व्यास 1300 मीटर है और गहराई 200 मीटर है। समझिएगा, 3 मीटर का लमसम या 4 मीटर का एक मंजिल मकान होता है 12 फीट। अब तो बिल्डर 10 बनाता है। तो 3 मीटर का एक मंजिल है, ठीक है ना। 60 मंजिल से ऊपर से बड़ा जो है वो गड्ढा है। तो उसमें 60 मंजिला मकान बना दीजिएगा तो वो वाला बच्चा सीधे पैर बाहर रखेगा अपने छत से, नीचे वो जो है नहीं आएगा। अब आइए, भारत के महाराष्ट्र में बुल्दाना जिले की लोनार झील भी उल्कापाती क्रेटर है। ये भी इससे बड़ा है, बल्कि ये 1.5 किलोमीटर है, लेकिन इसकी गहराई इसके तुलना में आधा है। ये मात्र 100 मीटर जो है गहरा है। तो ये आपका अन्य खगोलीय पिंड जो बनता है उसके बारे में पढ़े आप लोग। फिर आगे देखते हैं और भी।